उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया और इस दौरान डूंगरपुर शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ते हुए किसानों को करोड़ों की राशि खातों में ट्रांसफर की, वहीं संवाद भी किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने टोंक में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। योजना की पहली किस्त 1000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। सीएम ने तकरीबन 650 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इससे राज्य के 65 लाख किसान लाभान्वित हुए। इस योजना में किसानों को कुल 2000 रुपए मिलेंगे। दूसरी और तीसरी किस्त 500 रुपए की होगी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि संकल्प पत्र के अंदर हमारी सरकार ने किसानों के लिए वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने हमारे पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया और हमने बजट में भी प्रावधान किया। आज हमने उसकी पहली किस्त 1000 रुपए की 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए के लगभग किस्त आज हमने जारी की है। इस मौके पर सीएम ने किसानों से संवाद किया, जिसमें डूंगरपुर जिले के किसान शंकरलाल कलाल से भी संवाद किया। संवाद के दौरान किसान शंकरलाल ने मुख्यमंत्री का हृदय से आभार जताया। अभी जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो आपके मोबाइल में आ गया साहब, जरूर आ गया। अभी देख रहा था, आपके सामने ही देख रहा हूँ। और मैं शहीदों की धरती से रास्तापाल कालीबाई नाना खाट वहाँ से हूँ 84 क्षेत्र से। आपको पेंशन बढ़ोतरी कर दी आपने, बहुत बढ़िया। हम दोनों आए हैं, पति पत्नी। 1000 रुपया मिलता था, वो 1150 रुपया मिल रहा है। 1000 खुशी का दिन है हमारे। और आज 2000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, वो खेती के काम में लगाएंगे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछली गहलोत सरकार के साथ पेपर लीक को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने युवाओं के सपनों को चकनाचूर करके रख दिया, उन्हें हमारी सरकार छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और आपके सामने देखा होगा आपने, 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी लगातार चल रही है। और हम आज भी आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवा के साथ कुठाराघात किया है, युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, उनको हमारी सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी योजना को लेकर कहा है कि पूर्वी राजस्थान हमेशा से ही पानी को लेकर परेशान था। बीजेपी सरकार ने ईआरसीपी देकर राजस्थान में पानी की समस्या को खत्म कर दिया है। हमने राजस्थान की बात रखी तो उन्होंने सबसे पहले हमारी ईआरसीपी की योजना को समझौता करने का काम कराया और इधर यमुना पानी का समझौते का काम कराया। हमारे 21 जिले हैं जिनको आवश्यकता है ईआरसीपी की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ईआरसीपी आएगी, मेरे गांव में पानी जाएगा, पीने का भी पानी जाएगा, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का भी पानी आएगा। ये आप सभी भाइयों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किरोड़ी लाल मीणा पहली बार सरकार के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। नतीजों के तुरंत बाद उनका इस्तीफा देने की चर्चा जोरों पर थी। हालांकि बाद में बीजेपी के कई नेताओं ने इसे गलत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सीधे जोधपुर लिए चलते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जहां हम भारत की प्रागैतिहासिक काल से लेकर के अब तक की प्रगति की यात्रा और किस तरह से भारत ने पूरे विश्व को आलोकित किया है विभिन्न पक्षों में, चाहे बौद्धिक संपदा के रूप में, चाहे ज्ञान और विज्ञान के रूप में, कला और संस्कृति के रूप में, भारत ने किस तरह से पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, उसका दर्शन वहां एक स्थान पर हो सकेगा।
उसके लिए भारत सरकार ने अभी फ्रांस की सरकार के साथ में प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट लेवल पर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर, क्या हाईएस्ट लेवल पर जो है समझौता किया है। उसकी एक मीटिंग, अब तक कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें से कल एक कमेटी की मीटिंग 3 दिन का दौरा होकर के पूरी हुई है। और मुझे ये सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है कि हम उस दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम को एग्जीक्यूट कर सकें। इस तरह से ये जो अवसर मुझे मिला है, राजस्थान को इसका लाभ हो, जोधपुर को इसका लाभ हो और देश को निश्चित रूप से इसका लाभ हो, इस विषय को लेकर के आप सबके सहयोग से हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आप सबने अब तक जो सहयोग दिया उसके लिए भी मैं हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने अभी अधिकारियों के साथ में बैठ करके विभिन्न विषयों की समीक्षा की थी। जल का विषय, बिजली का विषय, चिकित्सा का विषय, जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए ऐसे 3-4 विषयों पर बातचीत की थी। आने वाले समय में, क्योंकि अभी एक दुर्घटना जोधपुर में हुई, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण थी कि प्रशासन की कहीं न कहीं चूक और लापरवाही के चलते हुए एक व्यक्ति को अपना जीवन खोना पड़ा। ऐसी परिस्थिति दोबारा न हो और इस परिस्थिति के जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी चर्चा हमने की, अभी निर्देश दिए हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पानी देने पर पूरा फोकस है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगभग 2 दशक बाद पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की लाइफलाइन माने जाने वाली पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना अब मूर्त रूप लेने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बड़ी पहल कर चुका है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने रफ्तार पकड़ ली है। विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के काम को शुरू किया जा रहा है। यह देश में जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। ईआरसीपी से 13 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। 2 लाख हेक्टेयर का नया कमांड क्षेत्र बनेगा। 9 जिलों में 80,000 हेक्टेयर की कमांड स्थिर होगी। उद्योगों को भी पानी उपलब्ध होगा। संशोधित पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए वरदान है। लिंक प्रोजेक्ट से राजस्थान को 3,677 एमसीएम पानी मिल पाएगा, जो पहले की ईआरसीपी के 3,510 एमसीएम से ज्यादा है। दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का निर्णय सेंटर वाटर कमेटी ने वेरीफाई करके पानी तय किया है। 40,000 करोड़ में 4,000 करोड़ ही राज्य सरकार पर भार आएगा। नए एमओयू के बाद इस परियोजना का 90% खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ये नवाचार भी है और हमारे अपने देश की संघी भावना का प्रकटीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण भी है। 2 राज्य लगभग 20 साल से ज्यादा समय से छोटे छोटे इशू को लेकर के बिना बात के कुछ न कुछ कारण से अपने अपने राज्यों के हित होते हैं, मानते हैं, लेकिन राज्यों के हित में हमको और एक निगाह रखना पड़ेगी, वो है देश हित। देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता है। अब मध्य प्रदेश सरकार के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
संशोधित पीकेसी ईआरसीपी नदियों को जोड़ने की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को आगामी 5 साल में पूरा कर राजस्थान के 22 जिलों की आबादी को अनमोल तोहफा दे सकती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात उपचुनाव के रण की करेंगे। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे लेकर आज पार्टी मुख्यालय में चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें हर विधानसभा के लिए अलग अलग बैठक का आयोजन हुआ और हर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय पदाधिकारियों से लेकर दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक में ग्राउंड जीरो के ताजा हालात पर फीडबैक भी लिया गया। इस उपचुनाव की बिल्कुल तैयारी में लग गई है। हमने इस विषय पे बहुत बारीकाई से काम भी कर लिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इन सभी उपचुनावों में हम विजयी होंगे। तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे लेकर आज दौसा में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, जिसमें सांसद मुरारी लाल मीणा, विधायक रफीक खान और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज शामिल हुए। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के साथ ही विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में परिणाम हासिल करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारियां दी गई। मेरे इलेक्शन जीतने के कारण ये विधानसभा सीट खाली हो गई है। कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा जाए, जिस तरह से लगातार चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और मजबूती से काम किया और यही कारण रहा था कि विधानसभा क्षेत्र दौसा भी बहुत भारी बहुमत से हम जीते थे। कि संगठन की जो एकजुटता का परिचय इस दौसा लोकसभा में देखने को मिला, उसी का नतीजा था कि हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ से विधायक रहे, मुरारी लाल मीणा जी सांसद बने और आज उनकी जो विरासत है वो वापस किसी भी तरीके से कांग्रेस के खाते में जाए, उसको लेकर के संगठन को जो सक्रियता है उसको और सक्रिय किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर और